नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो भाइयों की। बहुत पुरानी बात है। पटना नगर में दो भाई रहते थे। वे ब्राह्मण जाति के थे। बड़े भाई का नाम था यज्ञ सोम और छोटा का कीर्ति सोम। उनके पिता उनके लिए बहुत सा धन छोड़ गए थे। छोटा भाई कीर्ति सोम बहुत चतुर था। उसने अपना पैसा व्यापार में लगा दिया। उसे बहुत लाभ हुआ। बड़े भाई यज्ञ सोम ने कुछ नहीं किया। सारा पैसे खाने पीने और दान देने में खत्म हो गया। जब उसके पास एक भी पैसा न बचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने भाइयों के बीच में निर्धन होकर रहना बड़ी लज्जा की बात है। इससे तो कहीं अच्छा है कि विदेश में जाकर मर जाएं। उसकी स्त्री ने उत्तर दिया, बात तो आप ठीक कहते हैं। मुझे भी शर्म आती है, लेकिन कहीं जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। ऐसा कीजिए कि कीर्ति सोम से रास्ते के लिए खर्च के लिए कुछ पैसे मांग लाइए। कीर्ति सोम के पास पहुंचा, पैसे और सारी बातें बता दी। फिर कहा, मैं विदेश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। रास्ते के खर्च के लिए तुम मुझे पैसा दे दो। कीर्ति सोम अपने भाई की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। वह उसे कुछ धन देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। कहा, तुम्हारे भाई कमाना चाहते ही नहीं हैं। आपका पैसे भी वे खाने पीने में उड़ा देंगे। यह सुनकर कीर्ति सोम ने अपने बड़े भाई को पैसा देने से मना कर दिया। तुम तब यज्ञ सोम अपनी पत्नी को लेकर बिना पैसे के ही चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा भयानक अजगर दिखाई दिया। वह अजगर यज्ञ सोम को देखते ही उसे निगल गया। उसकी स्त्री ने जब यह देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी उसे मनुष्य की वाणी सुनाई दी। यह अजगर की वाणी थी। वह मनुष्य की आवाज में उससे पूछ रहा था, कल्याणी, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तो उस पत्नी ने उत्तर दिया, अपने इस विदेश में मुझ दुखिया का भिक्षा पात्र छीन लिया, तब मैंने विलाप कैसे न करूं? अजगर ने तुरंत अपने मुंह से सोने का एक पात्र निकाला और कहा, यह लो भिक्षा पात्र। स्त्री बोली, मुझे अभागिन को कौन सा भिक्षा देगा? अजगर ने कहा, तुम इस पात्र को अब आगे करके जिससे भी भिक्षा मांगोगी वह अवश्य तुम्हें भिक्षा देगा, और अगर नहीं देगा तो उसी क्षण उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब स्त्री बोली, यदि आपकी बात सच है तो सबसे पहले मैं आपसे ही अपने पति की भीख मांगती हूँ। तब अजगर ने तुरंत यज्ञ सोम को जीवित ही उगल दिया। अचरज की बात तो यह है कि ऐसा करते ही वह अजगर एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसने बताया, मैं विद्याधरों का राजा हूँ। मेरा नाम कंचन देव है। गौतम ऋषि ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर मुझे अजगर बना दिया था, लेकिन जब उसने बार बार क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें किसी सती साध्वी स्त्री से बातचीत करने का अवसर मिलेगा तो तुम फिर से विद्याधर बन जाओगे। तुम सचमुच सती हो। तुमसे मैंने बात की और ऋषि ने मुझे जो श्राप दिया था वह समाप्त हो गया। और उसने उस स्वर्ण पात्र को रत्न से भर दिया।
उसके बाद उन दोनों से विदा लेकर आकाश मार्ग से अपने देश चला गया। यज्ञसोम और उसकी पत्नी अब बहुत प्रसन्न थे। उनके पास रत्नों का ढेर था। यज्ञसोम अब यह भी समझ गया था कि काम करते रहने से ही धन बढ़ता है। वे दोनों अपने घर लौट आए और सुखपूर्वक काम करते हुए रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।